कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लो कि कल एक्सपायरी पे क्या होने वाला है। देखो आज के दिन पहले समझते हैं। तो निफ्टी आज अच्छा खासा गिरता है, जो हमने एक सेटअप बनाया था कल के दिन गिरता है, बट प्रॉपरली फुल नहीं गिर पाता, क्योंकि देखो ये जो कैंडल बनी थी मॉर्निंग की, लाइक ओपनिंग हुई 24,560 पे एंड देन सडन हमने देखा स्पाइक में फॉल। अब ये फॉल अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ 5 मिनट की कैंडल का फॉल है। अगर मैं इसे और जूम आउट कर दूं ना, तो आप अगर देखोगे ना तो कहोगे कि नहीं, यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर ही नहीं सकते थे। अब आप देखोगे निफ्टी यहाँ से ओपन होता है 9:15 पे, ठीक है, एंड इन अ मिनट वो सीधा आ जाता है 300 पे, डन। एंड मार्केट फिर एक बार के लिए 311 रिटेस्ट करता है, देन फॉल होता है। ओके, बट ठीक है, हमारे एक प्लान के सेटअप जो मैंने आपको कल एनालिसिस शेयर किया था, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो प्रॉपरली एक इक्वल जो सेटअप हमारा था उस पर मार्केट ने बिहेव किया, बट पूरा नहीं आ पाया। जो कि मेरा एक व्यू था कि अराउंड इस एरिया के आसपास, ये वाला एरिया 24,130 से लेके 200 और 180 के एरिया पे आए, और यहाँ से फिर बाउंस बैक ले एक्सपेक्टेड था, बट वो 230 से बाउंस बैक ले गया। इट्स ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अब जैसे हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब तक ये वाला एरिया ब्रेकडाउन नहीं होता, ठीक है, एंड यहाँ पे एक चलेगा, चल रहा है ट्रेंड लाइन चल रही है, तो वो ब्रेकडाउन होगा तो आपका एक बहुत बढ़िया सेटअप बनेगा डाउन साइड के लिए। दैट मीन्स 330 ब्रेकडाउन होगा, देन उसके बाद 280। तो मार्केट ने अच्छा भी ऐसा ही सेम काम किया। अगर आप देखोगे 15 मिनट पे, तो बिहेवियर भी बिल्कुल निफ्टी का वैसे ही था। स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेकडाउन करता है, देन सेकंड कैंडल जब 280 निफ्टी आता है तो सडन एक बाउंस बैक आता है, जो कि रिटेस्टिंग प्राइस हुआ। फिर से मार्केट फेल करता है, ठीक है, देन वो 280 आता है, देन अगेन प्राइस रिटेस्ट करता है 290 से 95 तक, मतलब अराउंड 300 आप मान सकते हो। एंड देन वो अच्छा खासा एक मूव देता है। यहाँ से हमने एक प्लान बनाया था, यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लान बनाया था 300 पे, हमने शॉर्ट मारा था 24,300 की पुट, 60 बाइंग थी, एंड हमारा सेटअप अच्छा चल रहा था, बिल्कुल प्रॉपरली मैं ट्रेल कर रखा था। एंड एसएल से सीधा कोस्ट टू कोस्ट रख रखा था, एंड 60 रुपीज की चीज 95 जा चुकी थी। बट यहाँ पे थोड़े से कॉन्सेंट्रेशन मुझे ये था कि भाई यहाँ से एक टैप ये मारेगा तो वो हमारा 100 पार हो जाएगा, एंड 100 टच करके 105 हो जाएगा या 110 हो जाएगा, यहाँ 200 पे आएगा तो अपना ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, प्रॉफिट बुक हो जाएगा, क्योंकि ट्रेल करें तो बिग प्रॉफिट चाहिए था भैया, ठीक है। अगर टारगेट लेना है तो पूरा लेना, ठीक है। 5 पॉइंट की मिसिंग रह गई, तो 100 पे था मेरा टारगेट कि भाई 40 फुल एग्जिट कर देंगे, तो वहां पे कोस्ट टू कोस्ट ट्रेड एग्जिट हो गया। उसके बाद हमने ये वाला ट्रेड प्लान नहीं किया। रीजन क्या था कि देखो, पहली चीज अगर आप देखोगे मिस करने का और छोड़ने का प्लान, ये सीधा वी शेप में गया है, ठीक है। कोई रिट्रेसमेंट नहीं, कोई रिटेस्ट नहीं किसी प्राइस में। एक कहते हैं ना कि जैसे हर एक अपना सेटअप होता है आपका, जैसे आप किसी भी चीज को देख के आप ट्रेड कर रहे हो, तो हमें एक ट्रेडर को क्या चाहिए कि भैया आप लोअर हाइज फॉर्मेशन क्रिएट करोगे तो ट्रेड आपकी प्लान बनेगी। हमें वो चीज नहीं मिली, मेरे को वो लो, जैसे इधर ये चीज था। एक मिनट मैं आपको पीछे का दिखाता हूँ। अब जैसे हमने यहाँ पे बेरिश का जैसे 5 मिनट का चार्ट है ये, तो हमने यहाँ पे ये बेरिश सेटअप बनाया था, क्योंकि यहाँ लोअर हाइज और हाइज एक चैनल चल रहा था, तो वो ब्रेकडाउन का वेट किया, रिटेस्ट कर रहा है, एंड शॉर्ट मार सकते हैं, इजिली बनता है। अब अभी करंटली अगर आप देखोगे तो मार्केट रिवर्सल लेके वी शेप में रिकवर हुआ, तो आपको एक भी हायर हाइज, मतलब किसी भी लोअर लोस को बना के आप हायर तभी तो निकलोगे, तभी हम प्लान कर सकते हैं। बट वो चीज नहीं हुई मार्केट में, सो आई अवॉइड इट, मतलब होल्ड ट्रेड निकला। जितने बजे भी ये मूवमेंट आनी शुरू हुई थी, अराउंड ये मूवमेंट आया था 12-15 मिनट के हिसाब से देखते हैं तो वो बताएगा आपको एक्चुअली। तो ये जो पैनिक कैंडल बनी थी, ये बनी थी 11:45, ठीक है। यहाँ पे से ये स्पाइक कैंडल 11:30 11:45 से स्टार्ट हुआ बना। एक सेकेंड, हाँ 11:45, और ये बहुत अच्छा मोमेंटम आया, ठीक है। एक बार के लिए मेरा ये था कि ठीक है, मैंने यहाँ कहीं पे एफबीजी निकाली थी, ये पीछे वाली, ये वाली, ठीक है, 15 मिनट की एफबीजी थी ये। ओके, एंड ये एक तरीके से इनवैलिड भी हुई, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर ये चीज कंफर्मेशन होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो शॉर्ट ही हो जाए। मैंने कहा था यहाँ से अगर गिरता है, ये फ्री टेलीग्राम जब चैनल पे जब मैं लाइव एनालिसिस डाल रहा था, तो वहां पे मैं अपडेट कर रहा था कि हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन मिल जाए। अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन एक मेजर वो है कि वी शेप में अगर रिकवर करे तो अप साइड के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। सीधा सा था कि अप साइड के लिए ट्रेड ऐसे नहीं करेंगे कि वी शेप में जाए। अगर निफ्टी ने यही चीज यहाँ पे मान लो, अगर निफ्टी ने ये जब ये 280 गया, ठीक है, ब्रेकआउट किया, मान लो 300 चला गया, मेरे हिसाब से 300 चला गया, एंड वो पुल बैक लेके एंड देन 230 के यहीं पे आसपास 240-50 पे ऐसे करके रिवर्सल लेता ना, तो ये जो टैपिंग एरिया था ना, तो वो बहुत बढ़िया बन जाता। तो एक्चुअल में देखो, अगर आप 15 मिनट की एफवीजी देखोगे, फेयर वैल्यू गैप, इस ये वाला एरिया तो खाली था, ठीक है। मार्केट क्या होता है मोस्टली, जो भी आप ट्रेंड के बेस से चले तो आप ये देखोगे कि ये टैप होकर नीचे गिरते रिवर्सल ले, बट ऐसा भी होता है कि वो ब्रेकआउट भी कर जाता है, एंड वी कांट से कि हाँ भाई, मैंने क्योंकि वो चीज डाली भी इसीलिए कि मैंने ये फ्री टेलीग्राम चैनल पे डाला भी लाइव मैसेज में कि
अगर ब्रेकआउट होता है तो विल वेट, हम ट्रेड सडनली नहीं लेंगे, हमें फिर वहां पे फिर एक रीटेस्ट भी चाहिए। बट यहाँ किसी भी प्राइस ने 15 मिनट पे रीटेस्ट नहीं लिया, क्योंकि यही आपका 275 गया, देन यही वापस 275 से एक रिवर्सल लेता है एंड देन वापस से पुल बैक लेता है, तो कोई कंफर्मेशन हमें दिखी नहीं। तो प्लान कैसे कर लूं मैं? ठीक है, और प्लान होने के बाद फिर आपको पता है कि एक टारगेट ये ट्रेंड लाइन जाएगा, कितना पॉइंट हुआ यहाँ से, अगर मैं 280 से जाऊं तो 50 पॉइंट के लिए तो नहीं जाऊंगा ना मैं। 50 पॉइंट में आपको प्रीमियम भी क्या ही मिल जाएगा, कुछ नहीं। तो अभी अगर मैं मार्केट का सिनेरियो देखे तो लास्ट में देखो, आज के दिन क्लोजिंग से पहले भी मैंने एक चीज बता दी कि भैया यहाँ पे निफ्टी क्लोज हो जाएगा, डाउन साइड में सेटलमेंट होगा, CAS का प्रॉपर कैलकुलेशन कि भैया डाउन साइड में क्लोजिंग होगी। और जो कि मैंने वो 3:20 पे बता दिया, 3:20 या 3:22 पे, तो वो क्लोजिंग बता देता कि नीचे होगी। क्यों? क्योंकि रीजन यही था कि वी शेप रिकवरी कभी भी सस्टेनेबल नहीं होती है। ठीक है, चलो मार्केट कई बार ऐसा होता है कि निकल भी जाता है, बट 100 में से एक बार वो होता है ऐसा। बट उसके लिए मार्केट को स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है बुलिश जाने के लिए, अदरवाइज फिर वो लटक जाएगा एक एरिया पे। एंड वही चीज हुआ, देखो आप अच्छा खासा कहाँ तक गया था ये, अराउंड मान लो आपकी 24,060 से वापस से डे हाई से स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल होता है वो 73 पॉइंट। तो आप लगा लो हिसाब कि कितना तगड़ा गिरा है। ठीक है, सेटलमेंट ही गैप डाउन हुआ है। बाकी अब कल कैसे ओपन होता है वो मैटर करेगा, कि अगर निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होता है तो वो चीज करते हैं। अभी यहाँ पे हमें जो चीजें आज के दिन हुआ है हमने उसको डिस्कस कर लिया, अब कल के दिन क्या होगा वो ध्यान से सुनो। देखो पहली चीज हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, और मैं सारी चीजें अब कर रहा हूँ रिमूव। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज मैंने कही थी कि देखो, अगर मैं नॉर्मली एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ से हमारी रैली आनी शुरू हुई है, तो ये हाई है, तो मैं निफ्टी को मैं इस हाई के हिसाब से ये एरिया टैप करना चाहिए, जो कि 24,180 से लेके 24,060, दैट मीन्स 50 एरिया। बट मैं इसी को अगर हटाऊं तो मैं इसको लेता हूं, क्योंकि ये तो सेटलमेंट 10 का, तो मैं इसको हटा के ये ओपनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, एज पर मैं प्रीवियस जैसे करता आया हूँ। ठीक है, अब मुझे प्रॉपरली मेरा लेवल दिख गया, क्या है, 24,060 से लेके ये वाला एरिया। ठीक है, अब हम इसे ओके, ये हो गया हमारा टैपिंग एरिया, अगर एक्चुअल में मार्केट को बाइंग देनी है। और ये एरिया हमें एक मार्क करना है, क्योंकि ये हमारा 0.60 से लेकर 0.618 का रिट्रेसमेंट है, और एक्चुअल में मार्केट में सेलिंग नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि मैं सेलिंग के लिए बैठ रहा हूं, मैं ट्रेड सेल ऑफ कर रहा हूं, नहीं। वो एक टैपिंग एरिया है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से अपना एक कुछ जो हमें 100, जैसे 287 अभी मार्केट क्लोज हुआ, तो हम ये देख रहे हैं कि 100 150 पॉइंट्स हमें कैप्चर हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम ए बियरिश, मार्केट अभी भी स्ट्रक्चर बुलिश ही है। जब भी सेलिंग आएगी वो पैनिक आएगी, ऐसे कैंडल्स बनती हैं पैनिक की। एक भी कैंडल अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज हो चुके हैं, आज 10वां दिन था, एंड मार्केट में एक भी सेलिंग वन वे नहीं आई है। थोड़ा बहुत स्मूथ आता है हाफ ऑफ फर्स्ट हाफ में, वो भी 1 घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए बस। उसके बाद फिर मार्केट होल्ड कर जाता है एंड देन सेकंड वेव में अपसाइड चला जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, अब हम डेली, हमारा एक वो निकल गया रिट्रेसमेंट एरिया। अब आप देखो एक भी चीज, जैसे मैंने कल लास्ट फ्राइडे को जो मैंने वीडियो बनाई थी आज के लिए, तो आप देखोगे कि सारे एक भी लोअर हाईस क्लियर नहीं हुआ है, एंड निफ्टी लोअर लोज ही लगाता हुआ जा रहा है। अभी क्या हुआ है कि निफ्टी वापस से ये स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपका लोअर लो है प्रीवियस, एंड देन उसके बाद एक ये लोअर लो है आपका। ठीक है, ये सारी चीजें मैं मैच कर दे रहा हूं आपको। अब देखो एक्चुअल में अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो हमें चाहिए इस एरिया का ब्रेकआउट, दैट मींस 24,430 इज अवर कंफर्मेशन। देखो, और जब तक ये नहीं निकलेगा, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि वन साइडेड डायरेक्शन, क्योंकि अगर ये निकल गया 430, डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, और वो मैं चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर बना के निकले मार्केट। ये मान लो कि निफ्टी जब यहाँ पे भी आएगा, जस्ट टैपिंग एरिया, अगर निफ्टी और नीचे नहीं जाता है, या मार्केट में देखो विक्स बढ़ा था, यहाँ पे प्रीमियम बहुत अच्छा पे होता है। आज के जो 2 घंटे की मूवमेंट थी, 3.5% तक विक्स इंडिया विक्स इंक्रीज होता है, प्रीमियम भी पे होता है, बाद में ओडीके होगा। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग आई। ठीक है, डेटा भी ऐसा ही था, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर है वो लास्ट फ्राइडे को कॉल सेल और पुट सेल करके, दैट्स वाई ये दोनों मूवमेंट देखने को हमें मिली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि ठीक है, ये था कि उनका था। आज का भी जो डेटा है एफआईआईज ने 58,000 बाइंग कर रखी है, एंड 10,000 6,000 के अराउंड जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट मार रखा है। एंड यहाँ पे प्रो ट्रेडर आपके वन साइडेड बेयरिश है, ये ध्यान रखना। सेकंड थिंग, जो आपकी रिटेल ट्रेडर है वो कॉल शॉर्ट मतलब कि कॉल बेची है, पुट शॉर्ट मतलब पुट बेच रखा है। दैट मीन्स उन्होंने एक एरिया देखा है कि भैया कल एक्सपायरी में मार्केट इन्हीं रेंज में ट्रेड करने वाला है। तो अब आपको पता है कि अगर उन्होंने ऐसा सोचा है, दैट मीन्स प्रो अगर बेरिश हो रहे, तो प्रो पहले मार्केट को नीचे ले जाएंगे, चाहे वो कल का आज का डे लो टूट जाए। ठीक है, 200 के आसपास ले जाएंगे। इनकी यहाँ पे एसएल हंट हो गए, लिक्विडिटी प्रीमियम इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे गया वो ट्रेड खत्म। क्योंकि चाहे अगर उन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी, देखो मेजर 24,200 है, तो सबको दिख रहा है कि भैया वो नहीं जा रहा था, दैट मीन्स लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, दैट मीन्स मतलब उनका एसएल लेने के लिए यहाँ पे प्राइस आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आया
इधर का एरिया लेगा टैप करके, देन उसके बाद बाउंस बैक करेगा, तो शायद कल के दिन हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है इन अ सेकंड हाफ ऑफ एफआईज मूवमेंट। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए जहां तक मेरा व्यू है। उसके बाद उनको अगर देखो कॉल में सबसे ज्यादा पोजीशन उनकी, नो सॉरी पुट में ज्यादा पोजीशन है, तो पुट का पहला वो हिट होगा, देन उसके बाद कॉल का हिट होगा। तो दोनों साइड पे जो सेल कर रखा है ना उन्होंने, तो ये दोनों करके यहाँ पे जो ब्रेकआउट आएगा ना तो वो मजा आएगा। यहाँ पे ये एरिया टैप कवर करना है हमें, कि जिस टाइम मार्केट यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर बनाएगी तो हमें वो पकड़ना है। ये फर्स्ट व्यू तो बियरिश है। अगर कल के दिन फ्लैट गैप अप गैप डाउन होता है या ओपनिंग होते फ्लैट ओपनिंग होते गिरता है मार्केट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेरी जो स्प्रेड हैजिंग पोजीशन है हमारी वो बुक हो जाएंगी। ठीक है, तो वो हो जाएगा। आई हाई फाई रिस्क नहीं है, नॉर्मल ट्रेड सेटअप है। तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि देखो अभी ऐसा मार्केट है कि हम गैप अप वन साइडेड गैप अप के लिए वन साइड गैप डाउन के लिए नहीं ले सकते। मैं सिर्फ एक ट्रेड बिहेवियर पे मार्केट को लेके गया हूँ, एंड लाइक दैट कि अगर वो ओपनिंग होती है तो मेरा व्यू है कि पहला हाफ ये ऐसा गिरना चाहिए एंड देन सेकंड हाफ फिर रिवर्सल है, क्योंकि ये एरिया टैपिंग एरिया किसी भी टाइम मान लो कि यहाँ पे लिक्विडिटी ले गया। एक चीज आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड पे आपको और अच्छे से समझाता हूँ कैंडल्स के साथ में बना के। अब आप मान लो, ठीक है, अब आपको दिख गया कि ये प्रीवियस जो थी हमारा बायास था और वो हुआ करा, बट मार्केट कुछ खास नहीं हुआ लेकिन गिर गया। बट हमने ट्रेंड लाइन के बेस पे, जो कि यहाँ प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन बनती है, उसको ट्रेड किया हमने। क्योंकि देखो आपको हर एक सिनेरियो मार्केट का देखना पड़ता है कि एसएमसी काम कर रही है अभी करंट सिचुएशन में या हमारा प्राइस एक्शन काम कर रहा है। अब वो चीज आपको हर दिन एक ही स्ट्रेटजी मतलब एक कॉन्सेप्ट नहीं काम करता। मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की हम हर टाइम कोशिश करनी चाहिए कि एक्चुअल में करना क्या चाह रहा है। अब जैसे मैंने फ्राइडे को जो चीज रीड करी, सैटरडे को हमने रीड किया वो प्राइस, तो हमें दोनों चीज हमने रखा कि भैया ये चीज होगी तो ऐसे हो जाएगा कि भैया यहाँ पे अगर कोई कैंडल फॉल करती है ब्रेकडाउन करता है देन हमें रिटेस्ट चाहिए, और वो रिटेस्ट बनती है। बहुत अच्छा प्लान सेटअप था। तो ठीक है 5 पॉइंट हो गया, बट हमें नो, आज का हमारा जो ट्रेड था वो नो लॉस नो प्रॉफिट में है, हमारा कुछ नहीं मिला हमें। ठीक है, हमारा मतलब ट्रेड हो गया नील आज के दिन का। अब यहीं पे देखो कि निफ्टी हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया, अब निफ्टी वापस आ रहा है। ठीक है, ये जो गैप डाउन हुआ है हमने इसको एक तरीके से रिटर्नेबल ले लिया कि नीचे ही है। अब ओपनिंग नीचे ही होगी मार्केट की, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, प्रीमियम भी इंक्रीज हुआ आज के दिन। अब आप मान लो कि आपके पास ये 300 एक मेजर 300 से लेकर 280 का एरिया मेजर रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होके सडन नीचे 300 से मार्केट जो है, अब मैं इसे रेड कैंडल बनाऊंगा, ये सीधी नीचे रेड बनती है। ठीक है, और रेड बनती दैट मीन्स आपको ब्रेकडाउन दिख गया। अभी भी यहाँ पे आपके रिटेल का ऐसा लेंट नहीं होगा क्योंकि वो रेंज देख रहे हैं। तो मार्केट को सेकंड कैंडल शार्पली ले जाके, चाहे वो खुलते ही पैनिकली वो इतना गिरा दे कि 200 आ गया, तो यहाँ कुछ आपको सस्टेनेशन दिखेगा थोड़ी देर। यहाँ इस एरिया पे 280 और 180 के आसपास जो है कंसोलिडेशन दिख सकता है। तो अगर यहाँ तक प्राइस रेट एरिया के प्राइस पे अगर आता है तो मान लो यहाँ पे ये प्राइस ऐसे 3 कैंडल बना के एंड मॉर्निंग में ये आता है, फिर यहाँ प्राइस जो है पूरा दिन इतना एरिया 200 से लेके 180 का एरिया या 230 का एरिया पूरा कंसोलिडेशन में निकाल दे। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ यहाँ प्राइस करने लग जाए, ये पूरा एरिया मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये एरिया जो है हमारा एक होल्डेज कंसोलिडेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप करना हो क्या होता है कि जैसे यहाँ से मार्केट इतनी गिर गई, तो अब यहाँ सेलर और घुसेंगे तो उनको क्या लगेगा मार्केट गिरेगी तो गिर रही है, तो उनके हिसाब से अब उनको बार बार एक बार के ऐसा होगा कि बायर्स भी इन्वाइट होंगे और सेलर्स भी इन्वाइट होंगे, यहाँ थोड़ी देर तो इन्विटेशन करना पड़ेगा। फिर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाए, स्ट्रक्चर बनाए कि वो भैया या तो मार्केट ऐसे यहाँ छोटा सा हायर हाई बना के एंड एक 15 मिनट की कैंडल पे एंड ऐसे करके निकले, तो बहुत ही अच्छा एक रिवर्सल होगा कि हम ऊपर साइड का शॉर्ट कवरिंग देखेंगे। 280 स्मार्ट मतलब शार्पली 280 तक तो शार्पली स्मार्टली जाएगा बिल्कुल एकदम ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए, फिर उसके बाद निकले आगे। तो ये प्राइस ऐसे करके जाना चाहिए। तो मान लो मैं आपको कैंडल्स में समझाता हूँ कि यहाँ पे ये हमें फॉल मिल गया। ठीक है, मैं दोनों व्यू शेयर कर रहा हूँ, दोनों के हिसाब से अगर यहाँ फ्लैट होगा तो वो भी बताऊंगा, अभी मैं उसके हिसाब से भी ट्रेड करेंगे। तो अब यहाँ पे मान लो कि निफ्टी कंसोलिडेशन करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, कलर चेंज करते हैं ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एक कैंडल और ग्रीन बनाई जो कि उससे छोटी हो गई। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का अभी कोई लिक्विडिटी नहीं लिया गया। ठीक है, अभी फिर वापस से मार्केट इस कैंडल की थोड़ी सी लो मारती है, इसमें समझ लो ग्रीन रेड सब बनेगी। वो मैं बस आपको बता रहा हूँ, एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, क्योंकि हम जब सोचेंगे तो अगर वो चीज होती है तो हम अपना ट्रेड भी प्लान उसी बेस पे करते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे एक कैंडल ऐसी बनेगी जो कि वो ऐसे होगी। ठीक है, वो एकदम से ऐसे कैंडल लेगी जो कि प्रीवियस कैंडल की
लिक्विडिटी हंट करेगा, प्रीवियस लो ब्रेक करेगा ये वाला, एंड जब वो लो ब्रेक करेगा तो वो प्राइस या तो हैमर बनेगी या डोजी बन जाएगी, एंड देन आफ्टर मान लो कि देखो ये 3 कैंडल बनी, इसमें एफबीजी भी दिख रहा है। अब मान लो कि ये हमारा एरिया हो गया एफबीजी, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखना चाहिए प्राइस में, जब भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको फिर सिंपली में और भी चीजें बता दूंगा जिसमें हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्राइस जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड अप साइड को। अब यहाँ हो गया ग्रीन कैंडल्स बननी शुरू हो गई आपकी, है ना। अब ये प्राइस गया इधर 230 तक, अच्छा गया, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे एक एफबीजी क्रिएट होगी, ये आपका हो गया नॉर्मल सा ऑर्डर ब्लॉक, इसका कलर हम चेंज कर देंगे लाइटली रेड, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ ये एफबीजी टैब हुआ है तो ये प्राइस रिजेक्ट होनी, देखो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बने या ऐसा कुछ, और फिर वो ट्रैप करके सट से स्मार्टली, मतलब शार्प गिरे या स्लो भी गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके 2 15 मिनट के कैंडल में 2 बार आए, एंड जैसे ही इसको यहाँ से एक पिनवर कैंडल बना के, एंड ऐसे मान लो कि उसने अपने आप को पिनवर कैंडल बनाया एंड फिर रिवर्सल लिया, ठीक है, ये ऐसे रिवर्सल लिया अपसाइड को, एंड देन जब वो 230 को क्लियर करेगा तो वहीं पे हमारी एंट्री प्लान होगी कि भैया स्मार्टली आप क्या कहता है 230 पे अपना एरिया, हमारा 230 एरिया, ठीक है, इसने यहाँ क्लियर किया। अब ये एंट्री एरिया हो गया, 180 हमारा एसएल हो जाएगा, इजिली ले जाओ फिर फुल टारगेट के लिए कि 280 आपको पता है शार्पली जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 230 शार्पली जाएगा, तो एक बार के लिए बस थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले। देखो फेल होना होगा, इट्स डिफरेंट थिंग, बट आप अपना स्टॉप लॉस, जैसे वो 280 जाएगा, स्टॉप लॉस तुरंत ला दो 24,230, क्योंकि अगर वो 230 आया, मतलब मान लो यहाँ से प्राइस ओपनिंग पे ही रिजेक्ट हो गया दोबारा से, एंड वो 230 आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे ये फिर फॉर्मेशन पूरा फेल होता हुआ दिखेगा हमें प्राइस में, वो प्राइस बिल्कुल ही इनवैलिड हो जाएगा अपसाइड के लिए, फिर थोड़ा सा डिक्लाइन दिखेगा, फिर वेट करना पड़ेगा भैया एक्चुअल में कहीं रेंज में, एक्चुअल में मार्केट रेंज बाउंड होने वाला है कि नहीं। कई बार क्या होता है एफआईएस के डेटा भी फेल होते हैं, बट हम चार्ट स्ट्रक्चर बेस पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि 70% जो है चार्ट आपका काम करता है। बाकी ये तो आपको बस एक सपोर्ट देते हैं, जो एफआई का डेटा है या ऑप्शन चेन है। अब आप देखोगे कि आज के दिन में जब मॉर्निंग में, सॉरी दिन में, दोपहर के टाइम पे अराउंड 12:15, मैं, अगर आपने मेरा फ्री एनालिसिस देखा होगा, आप देख ज्वाइन कर रखा होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, लाइव एनालिसिस डालता हूँ, तो डेटा इन अ मिनट जब ये निफ्टी ने ये वाली कैंडल क्रिएट करके निकाला, ठीक है, 300 जैसी क्रॉस होता है, सारे सेलर्स एकदम से शार्पली गायब हो जाते हैं वहां से, उनका सबका एसएल हंट होता है, क्योंकि वो सारे फिर अपने आप को शिफ्ट कर देते हैं। बट यहाँ वाले ने प्रेशर बना दिया, 380 वाले ने नहीं जाने दिया उसको। तो ये चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो हमें वो चीज समझनी पड़ती है। बट यहीं पे समझो कि अगर ऐसा नहीं होता और निफ्टी फिर 280 से जाके एंड 250 के आसपास और 260 से फिर वापस से बाउंस बैक लेता है, तो आप अगला अपना जो है स्टॉप लॉस आपने लगाई रखा है, अपना ट्रेल करो, और इसको ट्रेड को पूरा टारगेट लेना 430। मेजर एरिया है हमारा क्या, फर्स्ट लोअर हाई, और वो कहाँ पे बना हुआ है, जो कि इस एरिया से आता हुआ हमारा ये है लोअर हाइस, ठीक है। ये लोअर हाइस का टारगेट मैं लूंगा, ठीक है। वैसे मैं 400 पे ही निकल जाऊंगा, बट 30 पॉइंट को लोअर हाई जब वो ब्रेकआउट होगा, अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो हमारा आगे का प्लान बनेगा कि ठीक है भैया और बड़ी रैली आने वाली है, तो हम उस चीज को यहाँ 430 जब सस्टेन करता है और प्रॉपरली 15 मिनट पे नेक्स्ट कैंडल डोजी बना के, एंड ऐसे छोटी सी डोजी बना के, एंड देन नेक्स्ट कैंडल जो है ब्रेकआउट करता है 430 को, तो अपन 530 तक का टारगेट ले सकते हैं फिर से, क्योंकि मेजर फिर 600 आपका प्रीवियस जो है रिजेक्शन एरिया है ना। ये दो चीजें हो गई। अब आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने कि ऐसा मार्केट को करना चाहिए, जैसा होगा वो होगा। बाकी लाइव एनालिसिस तो मैं आपको डालूंगा ही, वो चीज मैं आपको स्ट्रक्चर बता ही दूंगा, ठीक है। डेटा डलता रहता है हमारा। अब ये हटाते हैं, अब हम दूसरा देखते हैं, गैप अप हुआ तो क्या होगा मार्केट में, है ना। तो अपन दोनों सिनेरियो को देखना जरूरी है, सॉरी, ओवरऑल रिमूव। अब हम मान लो कि निफ्टी क्लोज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अगर मान लो कि मार्केट सीधा ओपन होती है इस एरिया पे, ठीक है, ये निफ्टी ओपन होता है सीधा 330 के आसपास, जहां पे उसकी लास्ट 315 वाली क्लोजिंग हुई, ये वाली, मतलब 340 330 मान लो आप, यहाँ क्लोजिंग हुई। अब यहाँ पे आता है आपका मेजर 280, कहाँ गया, ये रहा, ये है, ठीक है। ये है आपका 280 से 300 का एरिया। अब निफ्टी यहाँ पे जब ओपन हो तो एक रिटेस्ट चाहिए ही चाहिए यहाँ पे, कि अगर मार्केट नीचे नहीं आता है, मान लो नीचे नहीं आ रहा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी एक 15 मिनट में मैं छोटी सी एफबीजी बता रहा हूँ, ये है,
इन दोनों कैंडल ऐसा जरूरी नहीं है कि बने ले या ना ले, इट्स डिपेंड ऑन मार्केट। बट मैं एज अ प्राइजेक्शन बेस पे कहूँ तो ये एरिया भी बहुत अच्छा है 24,280 का, यहाँ से टैप करके पुल बैक लेने का। ठीक है, ये गैप अप पे बता रहा हूँ क्योंकि ये तो अभी यहाँ पे जो सेटलमेंट हो ये गैप डाउन हुआ है आपका, अब यहाँ गैप अप होगा तो मार्केट यहाँ ओपन होगा सीधा। तो सी ए एस वाला जो सिस्टम है ना वो समझने की कोशिश करो, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं प्लान कर रहा हूँ ट्रेड का कि हम ऐसे ट्रेड करेंगे इंट्राडे पे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज है। अब किसी ने होप नहीं करा था कि भैया एक्चुअल में मार्केट गैप डाउन भी ओपन होगा, क्योंकि अभी तक जितनी बार भी मार्केट सेटल हुआ है सीएस में वो अपसाइड ही सेटल हुआ, चाहे वो 20 पॉइंट सेटल हुआ, चाहे 40 पॉइंट या 70 पॉइंट 200 पॉइंट, वो अपसाइड हुआ है, हर बार अपसाइड हुआ है। अगर आप देखोगे तो देखो ये हर बार अपसाइड हुआ है ना, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। तो यही चीजें हैं ये समझने वाली कि आपको कब कहाँ माइंड सेट करना है कि कब किस चीज पे ट्रेड करना है। तो एक अच्छा ट्रेडर होगा वो अपना सच में लॉजिक जो है प्रॉपर ट्रेडिंग का सेटअप निकाल लेता, चाहे मार्केट में कितने भी नए रूल आए। टाइम लगता है यार, पढ़ना पड़ता है, समय लगता है, बट उस चीज को निकालता है इंसान। चलो, अब ये चीजें मैंने समझा दी आपको कि यहाँ से टैप करके निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी कंफर्मेशन चाहिए। फिर आपको जब मार्केट यहाँ से टैप करके निकलने को चाहिए, क्या पता वो ऐसे हो जाए। तो इस चीज के लिए आपको फिर वेट करना है कि वो जब वो 60 या 70 के आसपास 380 के आसपास जाए, देन 380 24,330 आना चाहिए। थोड़ा सा एक दो कैंडल का कंसोलिडेशन हो, या मान लो वही 3 कैंडल का सिस्टम बने कंसोलिडेशन का, रीटेस्ट और पुल बैक का, देन उसके बाद आप एंट्री प्लान कर सकते हो कि 430 हम टारगेट लेंगे अपना 330 से। ठीक है, मतलब आपको 100 पॉइंट मिलेगा। छोटा लेना क्योंकि एक्सपायरी है, और ना हो सके तो एक्सपायरी पर ट्रेड मत करो, सेंसेक्स में कर लेना या निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी पर ट्रेड कर लेना। ठीक है, ये दूसरा सिनेरियो है। बट जो मैं सोचता हूँ, मेरे को लगता है कि पहला पुल बैक नीचे को आना चाहिए, और वो एक बार के नीचे की लिक्विडिटी प्रॉपरली 24,180 वाला एरिया हिट करना चाहिए। ठीक है, और जहां तक है वो ट्रेंड कल के दिन में भी दो साइड का ट्रेंड मिलेगा आपको, वही होगा फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ, ऐसे सिनेरियो होगा जिस हिसाब से डेटा है। प्रो बियरिश हैं थोड़े से, तो फिर उनका डेटा नीचे काम आएगा, नहीं तो उनको लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैंने दो चीजें बता दी, गैप अप एंड फ्लैट ओपनिंग का। ठीक है, अब मान लो कि गैप डाउन ही हो गया, अब मान लो मैं इसके लिए गैप डाउन के लिए मैं आऊंगा 4। अब देखो 4 आवर्स पे हम आ चुके हैं एंड रिमूव ऑल एवरीथिंग। अब आप देखो यहाँ थोड़ा सा आपको कुछ चीजें दिखेंगी। देखो निफ्टी प्रॉपर एक ये इस एरिया से, ये जो हाई है ना 24,430 से लेके एंड टू एक चीज दिखाऊंगा अभी आपको, वो चीज बताऊंगा 280। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ ये प्रीवियस में भी, प्रीवियस में अगर आप देखोगे तो यही चीजें हम मार्क करेंगे 230। अब देखो कहाँ अभी वो जो है इन्हीं एरियाज पे जो प्रीवियस में हर बार यहाँ रिजेक्शन, फिर ये रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, ये गैप अप से गया था, सॉरी ये गैप डाउन हुआ था यहाँ पे जाके। ठीक है, फिर रिजेक्शन हुआ था मार्केट में। तो ये एरिया अभी करंटली जब भी मार्केट इंटरनली यहाँ आने की कोशिश कर रहा है तो ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन अगर गैप डाउन हो गया शार्पली, मान लो अब ये 4 आवर्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या काम आएगा आपका, दूसरा फिर से फिबोनाची एरिया आपका ये काम आएगा, ये मैं यहीं से लूंगा। ठीक है, टैपिंग एरिया एक्चुअल में सपोर्ट यही है 24,180 140 130 वाला जो एरिया है ना, ये वाला ये लेना चाहिए। जहां तक है, मैं चाहता हूं कि इसको ले, इससे और स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी आपकी मार्केट में, वो बहुत जरूरी है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग आएगी कि पूछो ही मत, वो हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा अगर इसको टैप करके फिर निकलता है बाउंस बैक। बाकी अगर वो 0.78 लेता है तो वो मेरे लिए और वेल एंड गुड है, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं अभी भी मार्केट में ये नहीं कह रहा सेल ऑफ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 4 आवर्स पे ये लाइनअप हो गया। अब यहाँ से आप देखो कि ये जो सेटअप है, ठीक है, इधर मार्केट अपना क्या कर रहा है, लिक्विडिटी बनाता हुआ गया ऊपर। ठीक है, हाई लो इधर इक्वल हाई, जस्ट अ ब्रेकआउट बट नॉट कंफर्मेशन, फेकआउट हो गया। ठीक है, अब वो वापस से नीचे को रिवर्सल ले रहा है कि भैया मैं एक एरिया टैप करना, शायद मार्केट एक बार के लिए ये जो जैसे अब आप दिख रहा है ना आपको प्रॉपर्ली, ये ट्रेंड लाइन एक्चुअल में इक्वली चल रही है, हायर लो बन रहा है मार्केट में। अब यही ट्रेंड लाइन अगर यहीं आ गई, और जो कि वो है क्या 24,000, जरूरी नहीं है वो 800 आए या 800, क्योंकि हर एक वीकली गैप अप या हर गैप फिल नहीं होता है। और ये मत सोचना कि गैप फिल होने का दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो एक जो रिट्रेसमेंट का प्राइस आ रहा है, अगर सेलिंग होती, गैप फिलिंग होती, पावर होती सेलिंग में, फिर सेलिंग में पावर नहीं है, इंडिया विक्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, ना क्लोजिंग हुई है एक बार भी कि इंडिया विक्स अप साइड में क्लोज हुआ हो। और जरूरी है कि एक पैनिक सेलिंग जरूरी है, आज के दिन देने की कोशिश करी थी बट हुआ नहीं प्रॉपरली, शायद कल के दिन हमें फर्स्ट हाफ में देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ ट्रैप ही करना है। तो वो ट्रैप यहीं से आए, और मैं चाहता हूँ फिर इस कैंडल पे आए, इस कैंडल थोड़ा सा 24,000 के नीचे आ जाए 10, या एक्चुअल में जहां 24,980 आ जाए एंड ऐसे निकले जैसे यहाँ निकला था, वही लिक्विडिटी लेके
स्मूथ बाइंग मिलेगी और वो जो एंट्री होएगी ना वो बहुत मतलब मैं यहाँ ट्राई करूंगा चाहे कुछ भी हो, मेरे एसएल चला जाए मुझे कोई इशू नहीं है। मैं अपनी ट्रेड में एसएल दे दूंगा। अगर मार्केट और गिर गया तो मेरा एसएल ही तो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बट मैं यहाँ अपना वो प्लान करूंगा क्योंकि लिक्विडिटी क्रैक करने के लिए, क्योंकि बॉटम से बाय करके जिस इस टाइम पे भी हमने ये वाला ट्रेड जब पकड़ा था ना, फ्री टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि इस दिन आप सेल ऑफ में मत बैठना। जो मेरे जितने भी पुराने फैमिली मेंबर्स हैं वो सब देखते हैं। तो आप सबको मैं प्रॉपर कम्युनिटी चार्ट एनालिसिस लाइव हर 5 मिनट में 3 मिनट में डेटा के साथ में न्यूज अपडेट आती है तो वो भी शेयर करता हूँ। इस दिन भी मैंने ये चीज बताई थी कि सेल ऑफ मत जाना। देखो ये लिक्विडिटी ट्रैप किया था यहाँ पे एंड बहुत अच्छी 800 में हमने करेक्ट सबको बोल दिया था कि अपनी पोजीशन 23,800 पे काट दो। ये मार्केट का प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसलिए काटना पड़ा, क्योंकि अगर मार्केट इसके ऊपर भी जाता तो मैं बाय नहीं करता दोबारा, कोई प्लानिंग नहीं थी ट्रेड की, यहीं पे था बस। तो सोचो कि एक ट्रेड 630 बाइंग 800 पे सेल, दैट मीन्स 200 पॉइंट कैप्चर हमने। 790 पॉइंट्स निफ्टी में कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होती है, हर कोई वन वे रैली नहीं कवर करता। और मैं हमेशा जो भी ट्रेड करता हूँ मैं हूँ एक ट्रेंड फॉलो करके ट्रेड करने वाला, दैट मीन्स मैं निफ्टी के अंदर में 10-15 पॉइंट से खुश नहीं हूँ। मेरा एसएल अगर 15-20 पॉइंट का है तो मैं चाहता हूँ कि 60 पॉइंट 70-80 पॉइंट ऐसे मिले। ट्रेल करो प्रॉफिट को, कभी भी प्रॉफिट छोटा मत लो। जब भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, जैसे मान लो आपने यहीं पे ट्रेड प्लान किया, ठीक है, अब ये आपका इस एरिया से ट्रेड प्लान हुआ, आपका ये एसएल है, आपने टारगेट रखा है यहाँ तक का, आपको पता है मार्केट मूव कर रही है, स्मूथली जा रही है, तो आप हर एक ट्रेड पे, अब ये आपका स्टॉप लॉस नीचे आ जाएगा एंड ये ट्रेलिंग हो जाएगी, फिर आप ट्रेल करोगे, फिर ये ट्रेलिंग हो जाएगी। ऐसे प्रॉफिट को लेते जाओ ना पॉकेट में। अगर मार्केट रिवर्स हो गया, हिट हो गया, इट्स ओके ब्रदर। देखो जितने भी लोग आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं सबसे सबका एक अच्छा ट्रेडर आपको यही चीज बताएगा कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो, चल रही है मार्केट ऊपर जा रही है, चलने दो, ट्रेड करते रहो, टारगेट पूरा लो। जब आपका एसएल छोटा है, आप लॉस लेने के लिए रेडी हो, को पता है कि मेरा 15 पॉइंट में 15,000 जाएगा, अगर 15 से लॉट है तो आपको पता है मेरा इतना लॉस जाएगा 1000 लॉट में, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, फिक्स हो ना, आप रेडी हो, इसका मतलब इस चीज के लिए। लेकिन प्रॉफिट जो है वो मार्केट के हाथ में है, कितना देगी आपको। तो ये पहले से डिसाइड मत करो कि मेरा प्रॉफिट यहीं तक आएगा कि मैं, एक सेकंड ये हट गया, जस्ट होल्ड ऑन, गिव मी अ मिनट, कहाँ गया ये वाला, 430 से 280 से येलो कर देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। और फिर ये हो गया अपना काम, यहाँ पे देखो। तो हर चीज को ट्रेड करो, पूरा ले जाओ कि भैया मैं फुल टारगेट लूंगा। देखो जब मार्केट जिससे मूव करेगी, मान लो जैसे ये रैली आई थी, तो हमेशा ट्रेड फुल करो। ये भी रैली हमने कवर अप किया था। तो कभी भी छोटी चीजें मैं सोचो कि अरे नहीं मैं छोटा टारगेट लूंगा, मेरा आज का कोस्ट टू कोस्ट एसएल गया, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरी ट्रेड चली थी, मेरे को 35 पॉइंट मिल रहे थे, नहीं लिया भाई। मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 30 का, दैट भी मुझे 60 पॉइंट तो चाहिए, 1:2 तो मिलना चाहिए, वरना मेरा रिस्क रिवॉर्ड का क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं। ऐसे तो हम बुक करते रहें, कोई फायदा नहीं है, कभी भी बुक कर लो, 10 पॉइंट 15 पॉइंट तो नॉर्मल निफ्टी दे ही देता है। वो आप स्कैल्पिंग करोगे तो मिल जाएगा, बट रिस्की भी होता है स्कैल्पिंग। इसलिए ट्रेंड फॉलो करो एंड फुल जाओ। ट्रांजेक्शन हो, ट्रेडर हो, एसएमसी कॉन्सेप्ट ट्रेडर हो, तो आपको मिलेगा फुल टारगेट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपको प्लान बता दिया। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अगर आता है तो लिक्विडिटी लेता है तो अपन चाहे एसएल चला जाए, मार्केट उल्टा हो गया, मतलब मान लो गिरना ही चालू हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, फुल कन्फर्म से ब्रेकडाउन हो गया, तो एसएल ही तो जाएगा, दे देंगे यार, कोई बात नहीं। बट अगर वो चीज अपने हैंड में चली, मार्केट मेरे साथ में चली, तो भैया वो फुल फिर 800 में काटूंगा। पोजीशन ही ऐसी बनेगी कि मंथली बनेगी, फिर सीधा वो पोजीशन फिर फुल 1000 पॉइंट, मतलब कि फिर वो 24,000, सॉरी 25,000 का टारगेट हिट होगा, 25,000 का पूरा फुल टारगेट। अब ये चीज ध्यान रखना, दोनों व्यू आपको मैंने बता दिए कि मार्केट अगर निफ्टी यहाँ पे आता है, इस एरिया तक की जगह है, जब तक आ रहा है स्लो सेलिंग हो रही है, बट हो रही है, तो गैप डाउन का अपॉर्चुनिटी आपको बता दिया कि मार्केट में मान लो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यही गैप डाउन हो गया, तो अपॉर्चुनिटी है कि एक बार के लिए वो वापस से वो 24,180 130 जाए, फिर रिवर्सल ले एंड देन ऐसे निकल जाए। ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है कल के लिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि यहाँ पे प्रो ट्रेडर का प्रॉफिट बुक हो जाएगा अगर गैप डाउन हो गया, और यहीं पे एफआईएस की जो थोड़ी सी पुट की पोजीशन है वो भी बुक हो जाएगी। उसके बाद क्या रह जाएगा, फिर बाइंग साइड की, क्योंकि प्रीमियम नीचे के पुट में प्रीमियम मिल चुका होगा, तो यहाँ पे जो भी रिटेल ट्रेडर ने पुट साइड पे शॉर्ट कॉल शॉर्ट मारी, सॉरी पुट शॉर्ट मार रखा है, वो उनका ट्रेड कट जाएगा, उनका ऐसे हिट हो जाएगा, उन्होंने जो भी ले रखा हो उसके प्रीमियम हाई हो जाएंगे और वो उनका ट्रेड खराब हो जाएगा। सेम थिंग अब यहाँ पे फिर कॉल साइड पे रह जाएगा, तो ये ध्यान रखना बस। ठीक है, ये तीनों सिनेरियो आपको बता देंगे, फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग एंड गैप डाउन ओपनिंग। अब इसके ज्यादा कुछ नहीं है मार्केट में, बस ट्रेड करो, अपना रिस्क मैनेजमेंट करो प्रॉपरली और ट्रेड प्लान करके ट्रेड करो। वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो यार प्यारा सा एक कमेंट कर देना एंड लाइक कर दो वीडियो को, रीपोस्ट भी कर देना, शेयर भी कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो। और बाकी अगर आपको लाइव एनालिसिस चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी की या सेंसेक्स की लाइव प्रॉपरली,
तो आप मुझे इंस्टा लिंक बायो में आपको मिलेगा, जाके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे आपको लाइव एनालिसिस 9:15 से लेके 3 PM तक मिलेगा। बाकी मैं टाइमली वैसे 6:30 से स्टार्ट कर दूँ जब एसजीएक्स निफ्टी ओपन होता है।